भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए भारत दर्शन हमारे संपूर्ण विश्व को दिशा निर्देश देने वाले, हम मानव को रास्ता दर्शाने वाले महान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को प्रणाम करता हूँ। आज हम जो हैं उन्हीं की बदौलत इन कुर्सियों पर विराजमान हैं। हम लोग ऐसे दलदल से निकल के आए हैं जिसको अगर हम वास्तविकता में जान लें तो शायद हमारे अंदर से कपकपी पैदा हो जाए। लेकिन उन मार्गदर्शक को प्रणाम करते हुए माननीय आदरणीय ब्लॉक प्रमुख सुश्री सुचेता जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका स्वागत हमारे यहाँ दो बेटियां सरकार में भागीदारी बनी है। पद कोई भी हो, पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। सरकारी सेवा में जाना बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ऐसी महिलाओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के अनुसार होकर भी अपनी लड़कियों को रिजल्ट कराया, शिक्षा को उच्च स्तर तक पहुंचाया, सरकारी सेवाओं में पहुंचाया। मैं पुनः ऐसी महिलाओं को प्रणाम करता हूं। हमारे यहाँ बेटों से बढ़कर हैं बेटियां, आकाश की खबर लेकर आती हैं बेटियां, रोटियां बनाती हैं बेटियां, घर को चलाती हैं बेटियां और आगे भी समाज को बढ़ाएंगी बेटियां। बेटों पर फख्र तो करो लेकिन बेटी को कम मत समझो, क्योंकि आने वाले समय में कांधे पर ले जाएंगी बेटियां। मैं करूँगी आपका आशीर्वाद दिला बेटे को, ऐसी माँ सभी को हमेशा मिले। और दूसरी बेटी जो है श्री सलाम है, में जो है तो सब जो है लड़कियों के लिए अपने ये अपना बेटी के लिए लाई थी, तो चाहते तो मत ही उसके गले में डाल लो, पर आप अपनी तरफ से दे दीजिए। गले में डलवा
पहले अपने घर, फिर जहाँ शादी होगा या उसका घर, फिर जो उसके बच्चे होंगे, लड़के होंगे तो उसका घर, लड़का होगा तो उसका घर, दो दूनी चार जगह उसका घर। सबसे पहले तो अपना भारत न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। इस तरीके से बेटियों को सम्मानित करना क्यों जरूरी है? देखिए, सम्मानित करना इसलिए जरूरी है, अभी आप यहाँ इस प्रोग्राम में भी थे, सभी की सोच है कि जो बेटी होती है ना वो दो परिवारों को चलाती है, एक अपना परिवार और एक जब शादी हो जाती है तो दूसरा परिवार। तो उसका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है आने वाली जनरेशन को शिक्षा और ज्ञान देने के लिए। और वैसे भी कहा जाता है कि जो माँ होती है ना वो पहली शिक्षक होती है बच्चे की। अगर हमारी कहीं भी पीछे बेटियां रह जाएंगी, समय आने पर जब वो माँ बनेंगी तो वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार या अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई बेटी या कोई महिला कोई अच्छा काम करती है, उत्कृष्ट काम करती है, तो उसको सम्मानित किया जाए। जैसे आपका कि पूरा नाम क्या है? सुचेता सिंह। ब्लॉक प्रमुख कहाँ से हैं? मैं भोजपुर से, गाजियाबाद। तो अभी जैसे आपने बेटी को अभी सम्मानित किया, तो इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले समय में समाज को कुछ दिशा निर्देश देंगे, समाज का सपोर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब ये बेटी आज दिल्ली पुलिस में चयनित हुई है, उसी से आज इस गांव का माहौल बदल गया। छोटी सी बच्ची के मन में भी आएगा कि मैं भी बन सकती हूँ, मम्मी मैं भी कर सकती हूँ। और दूसरा है कि ये खुद, मैंने आज जैसा अभी बोला भी था, ये खुद भी मिलकर बच्चों को प्रेरित करेंगी कि भाई ऐसा करने से हम ऐसा बदलाव ला सकते हैं, या शिक्षा ग्रहण करने से हम ऐसा बदलाव ला सकते हैं, या मेहनत करने से हमें क्या सफलता हासिल हो सकती है। तो ये समय समय पर जाएं, बच्चों से मिलें, बच्चों को समझाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें। अनुभव लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ज्ञान कभी कभी पूरा नहीं होता किसी का भी, और जहाँ से मिले लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, जो आम जनता को या देश को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके से बढ़े, किस तरीके से तरक्की करें? देखिए, मैं सबसे पहले ये संदेश देना चाहूंगी कि बेटी और बेटे का भेदभाव बंद कर दें। बिल्कुल। और जिस प्रकार आप बेटे के लिए समर्पित हैं, बेटे का ध्यान रखती हैं, बेटे को आगे बढ़ाना चाहती हैं, बेटी तो कहते ना एक बेल की तरह होती है, उसे थोड़ा सा सहारे की जरूरत होती है और वो बेटों से अच्छा करके दिखा सकती हैं। और आप थोड़ा सा उन्हें बस सहारा दीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप बेटियों के नाम से जानी जाएंगी। तो बेटियों को आगे बढ़ाएं, बेटियों को बचाएं, बेटियों को पढ़ाएं। और वैसे भी कहते हैं कि देखिए, आधी जो जनसंख्या है हमारी मातृशक्ति है, और हमारी आधी मातृशक्ति अगर शिक्षित हो जाएगी और आगे बढ़ जाएगी तो देश बदल जाएगा। पढ़ाने से याद आया कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वैसे हिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि आज मैं शिक्षित हूँ, ब्लॉक प्रमुख हूँ और मैं यहाँ दहाड़ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने का। इनसे बोल, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। आपका पूरा नाम क्या है? सर, मेरा नाम शिखा रानी है। तो शिखा रानी जी, आज आपको यहाँ लोग सम्मानित करने आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और सम्मानित करे, तो कैसा लग रहा है? सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ हर एक लड़की ऐसा करे, मतलब महिला समाज में जो भी है, ये सौभाग्य सभी को प्राप्त हो और अपनी शिक्षा का फायदा उठाएं सभी। आपके इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? सर, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें हमारे लिए इतना शिक्षा के लिए किया है, और परिवार वाले सभी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, पूरा समाज ही। मम्मी ने सपोर्ट ज्यादा किया है, पापा ने किया है, या गुरु जो सर होते हैं उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया? मेरी लाइफ में तो सबका ही बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है, मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे किसी ने पीछे धकेला है, सभी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर चाहे हमारे समाज की बात आए या फिर परिवार की, सभी जगह बहुत अच्छा माहौल रहा है। आपकी एजुकेशन क्या है? सर, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। किस उससे? BA।
CCS यूनिवर्सिटी। जो आपने अपना उद्देश्य बनाया था, क्या आपका उद्देश्य क्लियर हो गया? सर अभी तो बहुत थोड़ा आगे जाना है। क्या 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 आपने मन में ठान रखा है? मन में तो मैं टीचर बनना चाहती हूँ वैसे। अच्छा, टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन तो इसमें पुलिस में हो गया। अभी चलता रहेगा जब तक अपना गोल अचीव नहीं होगा। बस अभी फिलहाल सरकारी नौकरी में आ गए हैं तो अब एक स्टेप मिल चुका है। अच्छा, जिस समाज से आप आते हो, ये समाज जो है ना, ऐसा होता है कि थोड़ा सा माइंड नहीं करना है लोगों को, बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं। हमारा समाज ऐसा है कि जब किसी बच्चे को आवश्यकता होती है उसकी मदद नहीं करता है, लेकिन जैसे ही कामयाब हो जाता है तो उसको मान सम्मान देते हैं। क्या मुझे आपको नहीं लगता कि वास्तव में झूठी दिलासा है? देखिए कहने को तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पर मैं पर्सनली अपना बताती हूँ। हमारा समाज जो हमारा गांव है यहाँ पे ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जब मेरी बात को समझे आप, जब बच्चे को जरूरत होती है उसकी मदद करने की तब नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वो बन जाता है उसको बहुत बड़ी बड़ी शील्ड दी जाती है, बहुत बड़ा बड़ा सम्मान दिया जाता है। ये जी ऐसा तो होता है थोड़ा बहुत। बता ना। हाँ, तब जब हम मेहनत करते हैं तब थोड़ी कम हमें लोग जानते पहचानते हैं, फिर कभी इतना नहीं पूछते जितना आज सिलेक्शन होने पर। आज आपकी कामयाबी को सलूट है। तो जैसे कि आप इस समाज से आते हैं, शोषित पिछड़े दलित समाज से आते हैं, तो इनकी अपेक्षा हुई, तो आप क्या उन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? सर बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। प्रधान राकेश कुमार जी की वाइफ हूँ। फिलहाल वर्तमान समय में कहीं टीचर भी हैं? वर्तमान समय में मैं हापुड़ में टीचर हूँ और वहाँ पे ब्लॉक मंत्री भी हूँ हापुड़ की। अच्छा, अभी आपने बेटी को सम्मानित किया, तो इसके लिए आने वाले भविष्य के लिए क्या कहेंगे? क्या मतलब इनको आशीर्वाद के तौर पर क्या कहेंगे? मैं इनको आशीर्वाद के तौर पे कहना चाहती हूँ कि अब ये और आगे बढ़े। अभी पहला कदम है और जब निरंतर मेहनत करेंगी तो ऊपर पहुँचेंगी और आगे। अच्छा, मैंने अभी इनसे एक सवाल किया था, वो सवाल आपसे कि जब हमारे बच्चों को जरूरत पड़ती है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, तो वो उनकी मदद समाज नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, कोई पद सरकारी उस डिपार्टमेंट में चला जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, तब उसका मान सम्मान करते हैं। ऐसा क्या है, समझ पा रहे मेरी बात? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि अम्बेडकर समिति है, इसमें बताया भी गया था, पहले भी बोला गया है, समय समय पे जागृत किया जाता है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे परिवार हैं, जो बच्चे शिक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनको जरूरत है तो उनकी मदद भी की जाती है। मदद की जाए, बिल्कुल की जाती है। इस समिति के द्वारा भी किया जाती है। अगर पर्सनल कोई हमसे बोलता तो हम भी करते हैं। वैसे समिति में जो भी गरीब बच्चे हैं उनको सहायता की जाती है, और जैसे भी ये कामयाब हुई है तो और ज्यादा उसको अच्छा पढ़ाने के लिए और आगे भेजने के लिए भी मदद की जाएगी। अच्छा, बाबा साहब ने कहा शिक्षा वैसे हिरने का दूध है, जो पिएगा दाढ़ेगा। कहाँ तक कारगर है ये बहुत कारगर है। आप मुझे ही देख लीजिए, अगर मैंने शिक्षा ली है तो मैं दहाड़ भी रही हूँ। ये एक नारी के लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात है। दहाड़ने से मतलब जागरूक, दहाड़ने से मतलब जागरूकता। अगर हम शिक्षक हुए हैं जब आपके हक अधिकार की बात बोल सकते हैं, संविधान ने जो हमें सिखाया उसे बता सकते हैं, अपने हक छीन सकते हैं। ये हमारे संविधान की ताकत है। ये बाबा साहब ने हमें समझाई थी और बताई। आप जो है ना, समाज को किस दृष्टि से देखते हैं कि समाज को कैसा होना चाहिए? समाज को शिक्षित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था एकजुट रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। बाबू जी, आप आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। सर, आपने अभी जो है बेटी को जो है सम्मानित किया है, तो इसके भविष्य को लेकर के क्या अपेक्षा रखते हैं आप? सर, मेरा कहना तो यही है, अगर बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी और आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से बेटी का अपना परिवार है, उसको खुशी होगी और उस परिवार का नाम होगा, उस परिवार का नाम रोशन होगा। और बेटियों को अपने घर में नहीं रहना होता है, दूसरे परिवार में जाना होता है। वहाँ जाके भी पढ़ी लिखी बेटियां जाएंगी तो पढ़ा लिखा समाज तैयार होगा और उस परिवार का भी नाम होगा। बाबू जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैंने पीछे महिलाओं से भी किया है कि जब किसी बच्चे को आवश्यकता होती है तब तो हम उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, हमारा समाज, लेकिन जैसे ही वो कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेता हो तो उसके गले में माला भी डालते हैं, उसे मोमेंटो भी देते हैं, उसे कुछ न कुछ देते, भेंट भी देते हैं। ये क्या है? सर, ये है उसने अच्छा काम किया है
उसको प्रोत्साहित करने के लिए। पहले क्यों नहीं उसको उसके बारे में सोचा जाता कि पहले हम बच्चों की उनकी मदद करें जो वास्तव में निहायत ही गरीब बच्चे हैं। नहीं, गरीब बच्चों की तो नरेंद्र जी देखो, सबसे पहले तो मैं आपके प्रधान जी अपना भारत न्यूज चैनल को बधाई देता हूँ। इस तरह के सवाल करते हैं आप, और जगह जगह सामाजिक सवालों को ही करते हैं, और उससे भी समाज में अच्छा संदेश जाता। मेरा कहना यह है कि अगर गरीब बच्चे हैं तो उनको समाज को सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, देखें हमें यहाँ जरूरत है तो हम उसकी मदद करें। प्रधान जी, मैं अभी बाबूजी से पूछ रहा था कि भाई आपने बेटी को सम्मानित किया है, बेटों को भी सम्मानित करते हैं। ऐसा क्या होता है कि जब कोई किसी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो उसके बाद में हमें लगता है कि अभी इसे सम्मानित किया है, तो ये इसका क्या तात्पर्य है? देखो, एक मान सम्मान मिलता है बच्चों का। बाबा साहब ने कहा कि हाथ की लकीरों से सफलता नहीं मिलती, माथे पे पसीना बहाना पड़ता है, और वो हमारे पास सिर्फ एक शिक्षा ही रास्ता है जिससे हम आगे कामयाबी पा सकते हैं। जब बच्चा गरीब होता है और उसको आवश्यकता होती है, जब हमारा समाज सोए रहता है उसको इग्नोर करता है, और जैसे ही वो किसी चीज की उपलब्धि प्राप्त करता है तो हम उसको माला देते हैं, मोमेंटो देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, जबकि हमें हमारा कर्तव्य बनता, हमारा समाज का कर्तव्य बनता कि उन बच्चों की मदद की जाए जो बहुत ही निहायत है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब समाज पूरी मदद करता। हमने पूरा किया हुआ है, यहाँ सभी को बोला हुआ है, कोई बच्चा अगर फीस जमा करने में सक्षम नहीं हो तो समाज की तरफ से पूरा प्रावधान है, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च हमारी समिति उठाती है। अच्छा, बाबा साहब की एक सूक्ति मेरे याद आ रही है, आप इससे कितना वाक्य रखते हैं जरा ये मुझे बताएं। बाबा साहब ने कहा है कि सामाजिक कार्य करना एक नंगी तलवार पर चलने के समान है। इस पर ऐसे क्या तात्पर्य समझ? जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज को एकजुट नहीं रहना देना चाहते और समाज को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, वो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और वही उन लोगों के पैर पकड़ के खींचते हैं जो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। नंगी तलवार पर चलने के समान है यदि समाज में काम करे, इसका मतलब ये है कि हमें जो समाज के जो विपरीत दिशा में लेके जाते हैं समाज को, उन लोगों से टक्कर लेते हुए समाज को आगे बढ़ाना पड़ता है, उन लोगों की बुराइयां लेनी पड़ती है। हाँ। समाज तभी आगे बढ़ेगा अगर इन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ, मैं वही तो बहुत पूछ रहा था। अभी आपने बताया कि समाज में यदि कार्य करता तो वो बुराई उसके हाथ है, क्या आपको भी कोई ऐसी बुराई पल्ले पड़ी है? देखो, उसी पेड़ पे पत्थर लगते हैं जिस पे फल लगे होते हैं, जिस पेड़ पे फल नहीं होते उस पे कभी भी कोई पत्थर नहीं मारता। तो हम इस चीज की चिंता ही नहीं करते कभी भी। हमें जो करना है, हमें तो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चलना और समाज को आगे बढ़ाना, हम इन चीजों की परवाह नहीं करते। आखिरी सवाल आपसे ये है कि समाज को क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जो प्रगति के रास्ते पर जाए? समाज को सबसे पहले नशा मुक्ति अपनानी पड़ेगी। समाज को सबसे पहले मतलब शराब से, नशा से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल नशे से दूर रहना पड़ेगा। हमारा बिल्कुल भी नशे से कोई भी, अगर हम नशे के रास्ते पर चलेंगे तो समाज हमारा पीछे पिछड़ता हुआ जा रहा है, और जब हम नशे से दूर रहेंगे तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी हमारे बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। क्योंकि नशे के साथ साथ शारीरिक नुकसान, पैसे का नुकसान, जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ती चली जाती है और घर में कलह शुरू हो जाता, घर में रोज की तरक्की रुक जाती है और तरक्की का मार्ग तो बिल्कुल ही स्वयं बंद हो जाता, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं रहता, सिर्फ हम नशे तक सीमित रह जाते। और नशा करना तो एक अभिशाप है हमारे समाज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे बिट्टू प्रधान जी है और हमारे बाबूजी हैं चांद किशोर जी, ये समाज में जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं मतलब समाज को जगाने का प्रयास इन लोगों का रहता है, मूवमेंटों के द्वारा या विचारों के द्वारा। मतलब वो लगातार रात दिन मतलब मेहनत करते हैं। भले प्रधान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उसी वृक्ष पर पत्थर फेंका जाता है जिस वृक्ष पर फल लगा हो, तो ये जाहिर सी बात है कुछ न कुछ लालछन लगते हैं, उल्टे सीधे लालछन लोग लगाते हैं, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं करते हैं। अपना बहरहाल काम करने का इरादा है, काम करते रहते हैं। जय भीम, जय भारत।